हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी पर। आज की जो वीडियो है उसमें हम हरियाणा जीके से रिलेटेड नदियों का टॉपिक करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने किए थे उत्तर हरियाणा की नदियां। आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है उसमें हम दक्षिण हरियाणा की नदियों को कवर करेंगे। मेनली अगर देखा जाए हरियाणा में तो टोटल 8 नदियां हम काउंट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन भी ये पूछा जाए कि हरियाणा में मुख्यतः कितनी नदियां पाई जाती हैं, तो टोटल 8 नदियां हैं जो मुख्यतः पाई जाती हैं, जिसमें 4 उत्तर हरियाणा की नदियां हैं मेनली और 4 दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं। जो 4 उत्तर हरियाणा की नदियां हैं उनको हम कवर कर चुके। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने मैप की हेल्प से नदियों को कवर किया है। देखो, जब आप मैप की हेल्प से कुछ चीजें करते हो तो वो काफी लंबे समय तक आपको ध्यान रहती है और उससे संबंधित चीजें भी आपको याद रहती हैं। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं उत्तर हरियाणा की जो 4 नदियां हैं उनके बारे में। सबसे अगर बात की जाए हरियाणा की मुख्य नदी कौन सी है, यमुना नदी, जो कि नित्यवाही 12 नदी में काउंट होती है। उसके बाद इसकी सहायक नदियां हैं, घग्गर नदी है, जैसे सहायक नदी नहीं है घग्गर नदी है जो कि मौसमी नदी है, और घग्गर के साथ ही घग्गर की सहायक है मारकंडा और टांगरी। तो ये 4 नदियां हमने उत्तर हरियाणा की देखी, जिसमें यमुना नदी, घग्गर नदी और टांगरी और मारकंडा ये नदियां मूलनी हैं। और सरस्वती नदी जिसके बारे में हमने पढ़ा वो एक लुप्त प्राय नदी के रूप में पहचानी जाती है। आज की जो वीडियोस में हम दक्षिण हरियाणा की 4 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इन 8 नदियों के अलावा भी छोटी मोटी और भी कुछ नदियां हैं, लेकिन वो मुख्य नदियों में काउंट नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है दक्षिण हरियाणा की नदियां। तो दक्षिण हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो वही मैंने मैप में आपको बताया है, उत्तर का मतलब होता है जो ऊपर की साइड है वो उत्तर है, नीचे की साइड वाला दक्षिण हरियाणा है, यानी दक्षिण की साइड है। तो आज हम दक्षिण की साइड वाले हरियाणा की बात करेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी नदियां हैं जो यहाँ पानी पहुंचाने का या मुख्य नदियों के रूप में काउंट होती है। अगर दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं तो दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदी कौन सी है, साहिबी नदी है। तो यहीं से पहला क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है कि दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदी कौन सी है, साहिबी नदी है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। दक्षिण हरियाणा की जो नदी है साहिबी नदी, उसका उपनाम क्या है, जगदाद्री नदी भी उसको बोला जाता है। और देखिए, एक बार एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था जहां दृष्टवती नदी को भी वैदिक कालीन नाम बताया गया है। साहिबी नदी का कौन सा नाम बताया गया है, दृष्टवती नदी को भी साहिबी नदी का पुराना नाम बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे, साहिबी नदी के 2 पुराने नाम हो गए, जगदाद्री, और वैदिक कालीन नाम कौन सा हो गया, दृष्टवती हो गया। अब हम इसका देख लेते हैं कहाँ से ये नदी निकलती है और कहाँ से ये बहते हुए जाती है। तो साहिबी नदी है, ये मुख्य नदी है दक्षिण हरियाणा की, जो कि यहाँ जयपुर की पहाड़ियों है। राजस्थान मैंने बताया दक्षिण पश्चिम की साइड क्या पड़ता है, हरियाणा के राजस्थान पड़ता है। तो राजस्थान में जो जयपुर की पहाड़ियां हैं वहां पर मनोहरपुर और जीतगढ़ जगह है। मनोहरपुर या जीतगढ़, ब्रोहड़, बहरोड़ पहाड़ी है जो जयपुर में पड़ती है। इन जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी निकलती है, साहिबी नदी निकलती है जयपुर की पहाड़ियों से। और साहिबी नदी निकलते हुए कहां से प्रवेश करती है हरियाणा में, रेवाड़ी से प्रवेश करती है। ध्यान रखेंगे, निकलती कहां से है ये, जयपुर में बहरोड़ की पहाड़ियों से, जीतपुर और मनोहरगढ़ पहाड़ी से निकलती है और प्रवेश करती है रेवाड़ी में अकोली नामक गांव से। गांव का नाम ध्यान रखेंगे, रेवाड़ी में अकोली नामक गांव से यह हरियाणा में प्रवेश करती है, क्योंकि आजकल कई बार गांवों के नाम से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। अकोली नामक गांव से प्रवेश की और यहाँ रेवाड़ी में ही इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, मसानी बांध बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, मसानी बांध बना हुआ है। और रेवाड़ी में अकोली गांव से ये प्रवेश करती है रेवाड़ी में हरियाणा में, और यहाँ से ये बहती हुई जाती है गुरुग्राम, और गुरुग्राम से ये झज्जर, और झज्जर से ये दिल्ली में नजफगढ़, एक नजफगढ़ जो दिल्ली में जगह है वहां नजफगढ़ के नाले में गिर जाती है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्षिण हरियाणा की हरियाणा की कौन सी ऐसी नदी है जो दिल्ली में नजफगढ़ नाले में जाकर गिरती है। तो नजफगढ़ नाले में जाकर ये नदी गिर जाती है और वहां से ये कहाँ चली जाती है, यमुना से मिल जाती है। तो इस तरीके से साहिबी नदी एक तरीके से
यमुना की भी सहायक नदी में काउंट होती है। दोबारा इसका प्रवास स्थल देख लीजिए। जयपुर में बरगोड़ी की पहाड़ी से ही निकल के रेवाड़ी में इसने अकोली गांव से प्रवेश किया हरियाणा में। यहाँ पर इस पर मसानी बांध बना हुआ है। रेवाड़ी से बहती हुई गुरुग्राम से झज्जर और नजफगढ़ में जाके ये नजफगढ़ के नाले में गिर जाती है और आगे जाकर ये किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये थे साहिबी नदी के बारे में कुछ क्वेश्चन, जिसमें इसका उपनाम हमने बताया जगदाद्री है, दृष्टवती है, कहाँ से उद्भव होती है, मनोहरपुर, जीतगढ़, बरौर पहाड़ी जयपुर से निकलती है और कहाँ से प्रवेश करती है, रेवाड़ी अकोली गांव से हरियाणा में प्रवेश करती है। बांध बना हुआ है इस पे मसानी बांध, और इसकी सहायक नदी के रूप में कौन सी नदी काउंट होती है, इंदौरी नदी काउंट होती है। खुद किसकी सहायक है, यमुना नदी की, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, इंदौरी नदी है। तो ये था साहिबी नदी के बारे में। नेक्स्ट नदी के बारे में हम करते हैं, वो है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है, ये नूह कस्बे से। मेवात का अब नया नाम क्या है, नूह बोला जाता है मेवात को। नूह कस्बे से, यहाँ नूह कस्बे से निकली है इंदौरी किले के पास से, और ये नूह से प्रवेश किया। इसने कहाँ प्रवेश किया, हरियाणा में। नूह से प्रवेश करते हुए गुरुग्राम में पटौदी नामक जगह से ये किस पे मिल जाती है, ये मिल जाती है साहिबी नदी से। ठीक है, तो इसका प्रवेश स्थल ये देख लीजिए, पटौदी के पास से ये किसमें मिल जाती है, साहिबी नदी में मिल जाती है। उद्गम इसका होता है नूह कस्बे के पास इंदौरी किले से। नूह कस्बे यानी कि नूह जो जिला है उसके पास इंदौरी किला है, वहां से ये निकलती है। निकल के ये नूह से ही हरियाणा में प्रवेश करते हुए, नूह मतलब मेवात से ही हरियाणा में प्रवेश करते हुए ये जाते हुए गुरुग्राम में पटौदी नामक जगह से में मिल जाती है ये साहिबी नदी से। इस तरीके से ये साहिबी नदी की क्या हो गई, ये सहायक नदी हो गई। एक बार एचएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2019 के क्लर्क एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो इंदौरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, ऐसा पूछा गया था। तो वहां पर जो ऑप्शंस थे उनमें इंदौर की जगह का नाम दिया हुआ था। तो अब काफी सारे स्टूडेंट्स को लगा कि इंदौर तो एमपी में, मध्य प्रदेश में है, तो वो कैसे हो सकता है इंदौरी का उद्गम स्थान। तो उन्होंने इंदौर नहीं किया, जबकि राइट आंसर क्या माना था, एचएससी ने इंदौर माना था। इंदौर क्यों माना, क्योंकि इंदौरी किले या इंदौर के किले से ही निकली है, और इसी पे इसका नाम क्या पड़ा है, इस नदी का इंदौरी पड़ा है। तो ध्यान रखेंगे, इंदौरी किले से निकली है, या इंदौर आ जाए या इंदौरी आ जाए, उस किले से ये निकलकर नूह में प्रवेश करती है। इसलिए मैंने बताया जो एचएससी में ना एग्जाम पैटर्न काफी चेंज हो चुका है। यहाँ पर काफी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गांव के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जो हरियाणा जीके है वो वैसे भी काफी मतलब इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है हरियाणा जीके का, तो लिमिटेड सा सिलेबस है, और बहुत सारे बच्चे अच्छे से उसको लर्न करने लगे हैं या समझने लगे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे मुश्किल क्वेश्चन इसमें डालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बना देते हैं। तो यार ध्यान रखेंगे, इंदौरी नदी है वो इंदौरी किले या इंदौर के किले से निकली है। ठीक है, तो ये हमारी इंदौरी नदी के बारे में हमने कर लिया, जो कि दक्षिण हरियाणा की दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, दोहन नदी। दोहन नदी के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि एक प्राचीन महत्व की नदी है। प्राचीन महत्व की नदी कैसे है, एक बार पहले हम इसका उद्गम स्थल देखते हैं, फिर देखते हैं ये चीज कि दोहन नदी प्राचीन महत्व की नदी कैसे है। दोहन नदी कहाँ से निकलती है, नीम के थाना। कहाँ से निकलती, नीम का थाना, जयपुर पहाड़ियों से। यहाँ जो जयपुर की पहाड़ियां हैं, यहाँ से ही ये निकली, नीम के थाने से निकलकर महेंद्रगढ़ में इसने प्रवेश किया, और महेंद्रगढ़ में ही बहते हुए ये जाती है। ज्यादा इसका प्रवास स्थल नहीं है इस नदी का, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है, नीम के थाना जयपुर की पहाड़ियों से ये निकलती है, और निकल के ये प्रवेश हरियाणा में कहाँ से करती है, महेंद्रगढ़ से करती है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसकी प्राचीन महत्व से पूछा गया है कि कौन सी नदी का प्राचीन महत्व है। तो दोहन नदी का प्राचीन महत्व, और क्या प्राचीन महत्व है, यहाँ इस भृगु ऋषि होते थे जो ढोसी की पहाड़ियों पे रहते थे महेंद्रगढ़ में। तो भृगु ऋषि की पत्नी का नाम था दिव्य पोलिमा, उसके नेत्रों से निकली हुई मानी जाती है दोहन नदी। भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली हुई मानी जाती है ये दोहन नदी, इसीलिए इसको प्राचीन महत्व की नदी बोला जाता है। तो इस तरीके से दोहन नदी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। फिर आती हमारी कृष्णावती नदी।
कृष्णावती नदी का क्या है, देखो कृष्णावती नदी का उद्गम भी नीम के थाना से होता है, जयपुर की पहाड़ियां नीम का थाना, और प्रवेश करती है नारनौल से। यहाँ देख लीजिए मैप में, ये जो जयपुर की पहाड़ियां हैं यहाँ से ये प्रवेश किया महेंद्रगढ़ में, नारनौल से इसने प्रवेश करते हुए ये चरखी दादरी और झज्जर में यहाँ तक बहते हुए जाती है ये नदी। इससे मेनली एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झज्जर छुचरवास के क्षेत्र में कौन सी नदी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है, तो कौन सी नदी करवाती है, कृष्णावती नदी। तो इसीलिए मैंने इसका प्रवास स्थल लिखा हुआ है रेवाड़ी कोसली झज्जर छुचरवास। ये इसका क्या है, प्रवास स्थल है। प्रवेश करती है ये नारनौल से, नारनौल से प्रवेश करते हुए ये रेवाड़ी, और रेवाड़ी से फिर ये दादरी और ये झज्जर तक पहुंचती है ये नदी। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे कृष्णावती नदी के बारे में। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो नदी ध्यान रखनी है वो साहिबी नदी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में ही एक आधे क्वेश्चन जो है इंदौरी से पूछ लिए, और इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। दोहन नदी का सिर्फ प्राचीन महत्व का ध्यान रखेंगे, और कृष्णावती नदी है उसका प्रवास स्थल हम ध्यान रखेंगे। उद्गम स्थल तो वैसे भी सबका ध्यान आपको रखना ही है। तो इस तरीके से हमने दक्षिण हरियाणा की आज 4 नदियों के बारे में पढ़ा है। पहली नदी थी हमारी साहिबी नदी, जो की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण हरियाणा की, जो कि कहां से निकली, बहरोड की पहाड़ियों से निकलते हैं, और रेवाड़ी में अकोली नामक गांव से ये प्रवेश करती है, जहां इस पर मसानी बांध बना हुआ है। आगे ये बहती हुई कहां चली जाती है, नजफगढ़, और नजफगढ़ के ये नाले में गिर जाती है, और वहां ये यमुना नदी में मिल जाती है। फिर हमारी आती है इंदौरी नदी, जो कि इंदौर किले से निकलती है, नूह कस्बे में ये प्रवेश करती है, यहाँ से गुरुग्राम में जाते हुए गुरुग्राम में पटौदी नामक जगह पे फिर से मिल जाती है, ये मिल जाती है साहिबी नदी से, और साहिबी की ये क्या है, सहायक नदी है। फिर आते हैं हमारे दोहन नदी, जिसका प्राचीन महत्व निकलती है जयपुर की पहाड़ियों नीम के थाना से है, और ये महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। इसका प्राचीन महत्व हमने बता ही दिया है। फिर आती कृष्णावती नदी, जो सेम नीम के थाना जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, नारनौल महेंद्रगढ़ से प्रवेश करते हुए इसका प्रवास स्थल ध्यान रखेंगे रेवाड़ी छुचरवास झज्जर, इन कोसली, इन जगहों पर ये क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो इस तरीके से हमने 4 हरियाणा की, उत्तर हरियाणा की नदी पिछली वीडियो में की, 4 आज की वीडियो में की हैं, और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूं जो प्रीवियस ईयर में इन नदियों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इजिली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जिन्होंने ये 2 वीडियो अच्छे से देख ली वो इजिली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है क्वेश्चन है हमारा, जिसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका सिरसा, दूसरा है जींद, तीसरा है रेवाड़ी, और चौथा है सोनीपत। अभी हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो साहिबी नदी कहां से प्रवेश करती है, ऑप्शन जो आपका सी है दैट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कौन सा है, रेवाड़ी। तो रेवाड़ी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साहिबी नदी को वैदिक काल में डैश कहा जाता था, या साहिबी नदी वैदिक काल में डैश नदी कहलाती थी। तो ऑप्शन देखेंगे, हमारा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन है आपका कर्णवती, ऑप्शन नंबर 1 है कर्णवती, देन सरस्वती, सी ऑप्शन है दृष्टवती, और डी है कुमुदवती। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी दैट इज दृष्टवती नदी। तो साहिबी नदी को हमने अभी किया था, क्या बोला जाता है, दृष्टवती नदी भी बोला जाता है। तो दृष्टवती नदी क्या हो गया, साहिबी नदी का वैदिक कालीन नाम हो गया, और इसका अन्य नाम एक और हमने किया था, वो कौन सा था, जगदात्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका है कि मारकंडा नदी निकलती है, कहां से निकलती है हमें ये बताना है मारकंडा नदी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिवालिक की पहाड़ियों से, दूसरा है अरावली की पहाड़ी, तीसरा है सोहना किला, और चौथा है मोरनी की पहाड़ियां। अब इन 4 ऑप्शंस को हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर होगा, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है मारकंडा नदी। अभी हमने देखा कि जो पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था, मारकंडा नदी कहां से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और कहां से ये प्रवेश करती है, ये प्रवेश करती है अंबाला में प्रवेश करती है, जो कि हमने यहाँ किया हुआ अंबाला में प्रवेश करती है ये। तो मारकंडा नदी निकली कहां से, शिवालिक की श्रेणियों से निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट, पथराला बांध डैश नदी पर बना हुआ है। हमें बताना है कि पथराला बांध किस नदी पे बना हुआ है। ऑप्शंस हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन है मारकंडा,
सेकंड है सोम, तीसरा है टांगरी और चौथा है साहिबी। तो किस नदी पे बना हुआ है पथराला बांध? सोम नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। किस नदी पर बना हुआ है पथराला बांध? सोम नदी पर बना हुआ है पथराला बांध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है? आपको बताना है अरावली की पहाड़ियां कहाँ है? दक्षिण हरियाणा में स्थित है अरावली की पहाड़ियां। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। आपको ये बताना है नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने जिनका अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। साहिबी नदी, दूसरा है बेडच नदी, तीसरा है सरस्वती, तीसरा है दोहन नदी और चौथा है चिनाब नदी। कौन कौन से ऑप्शंस है? पहला है साहिबी, दूसरा बेडच, तीसरा दोहन और चौथा है चिनाब नदी। अभी हमने इनको किया है दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदियां कौन कौन सी होगी? साहिबी होगी हमारी और दोहन नदी होगी। बेडच के बारे में हमने नहीं पढ़ा, मैंने आपको बताया छोटी मोटी और भी कई नदियां हैं, तो यहाँ से आप आंसर से भी आसानी से निकाल सकते हैं। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर की नदी है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मोरनी व टिपरा श्रेणियां डैश के द्वारा अलग होती हैं, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो मोरनी और टिपरा श्रेणियों को अलग करती है? मोरनी की पहाड़ियां देखिए कहां पर है? उत्तर हरियाणा में स्थित है। उत्तर हरियाणा के उत्तरी भाग में मोरनी की पहाड़ियां और टिपरा की श्रेणियां भी इसके पास ही है। अब बताया गया कि कौन सी नदी है जो इन दोनों श्रेणियों को अलग करती है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है यमुना, देन घग्गर, फिर है सरस्वती और डी ऑप्शन है मारकंडा। तो यहाँ पर राइट आंसर देखो, ये आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो यमुना नदी तो क्या है? यमुना नगर से प्रवेश किया, इसका मोरनी की पहाड़ियों से लेना देना ही नहीं है। फिर सरस्वती नदी है वो वैसे ही लुप्त प्राय नदी है, और मारकंडा नदी है वो कहाँ से निकलती? शिवालिक की श्रेणियों से निकलती है और वो अंबाला से प्रवेश करती है। जबकि जो हम बात करें राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? घग्गर नदी होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से घग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये यहाँ से निकलते हुए घग्गर नदी क्या करती है? दोनों को अलग करती है। हिमाचल प्रदेश में से निकलती है घग्गर डगशे की पहाड़ियों से, और घग्गर और टिपरा दोनों श्रेणियों को क्या करती है? अलग कर देती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? हमें बताना है पूर्वी हरियाणा। पूर्वी हरियाणा कौन सा है? ये हमारा पूर्वी हरियाणा है। बताना है कि पूर्वी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों से कौन सी नदी बहती है। आप बिना ऑप्शंस भी इसको कर सकते हैं। देखिए पूर्वी हरियाणा ये होगी उत्तर प्रदेश की, इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में आपको बताना है कि कौन सी नदी बहती है। तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है गंगा, सरस्वती, फिर है घग्गर और फिर है यमुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यमुना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं नदियों से संबंधित। आप ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही देखिए कि आप ये क्वेश्चंस कितने हद तक इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि देखो हम जब डिटेल्स करते हैं साथ साथ हमें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है या हमें और कितना पढ़ना है। तो साथ साथ आप कहीं से भी आपको जब क्वेश्चंस मिले तो हर सब्जेक्ट के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आपको कुछ अलग भी अगर डिटेल्स के अलावा अगर आपको कुछ मिलता है वो भी उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।